त्रिपुरा में हिंसा पर सियासत गर्म, टीएमसी सांसदों ने एमएचए के बाहर किया प्रदर्शन। टीएमसी सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का वक्त मांगा। टीएमसी ने गृह मंत्रालय के बाहर जमकर की नारेबाजी, धरने पर बैठे टीएमसी के 16 नेता। टीएमसी ने त्रिपुरा हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में दी याचिका, कानून व्यवस्था का उठाया मुद्दा। त्रिपुरा में यूथ टीएमसी की अध्यक्ष सेओनी घोष कल हत्या के आरोप में गिरफ्तार, आज कोर्ट में होगी पेशी। सेओनी घोष की गिरफ्तारी से भड़की टीएमसी, सांसद सुष्मिता देव ने कहा पुलिस स्टेशन में हुआ हमला देखती रही पुलिस। टीएमसी ने त्रिपुरा हिंसा पर सीएम विप्लव देव को घेरा, कहा राज्य में हो रही है लोकतंत्र की हत्या, मूक दर्शक है पुलिस। त्रिपुरा के दौरे पर जा रहे हैं टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी, अगरतला में रैली की इजाजत नहीं, नुक्कड़ सभा को दी मंजूरी। आज 3 दिनों के दौरे पर दिल्ली आ रही हैं ममता बनर्जी, प्रधानमंत्री मोदी से कर सकती हैं मुलाकात। नवाब मलिक ने जारी की वानखेड़े की टोपी वाली तस्वीर, लिखा कबूल है कबूल है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अधिवेशन, पास किए 11 प्रस्ताव, सीएए एनआरसी बिल वापस लेने की मांग, बोर्ड के मेंबर एसक्यूआर इलियास ने दी जानकारी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक देश में नहीं लागू की जा सकती समान आचार संहिता। समान आचार संहिता नहीं लागू करने को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दलील, सभी धर्मों को संविधान में दी गई है धार्मिक आजादी। किसी धर्म की धार्मिक पर्सनैलिटी के खिलाफ कोई भी अशब्द कहा जाए, अपशब्द कहा जाए या उनकी पर्सनैलिटी के बारे में गलत बातें कही जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कानून बनना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मांग, पैगंबर पर टिप्पणियों को लेकर देश में बने सख्त कानून। मुलायम सिंह यादव का आज जन्मदिन, 43 साल के मुलायम ने जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने मंगाए 83 किलो के 2 लड्डू, लखनऊ में पार्टी दफ्तर में मना मुलायम का जन्मदिन। मुलायम के जन्मदिन पर आयोजित समारोह में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अंगवस्त्रम से किया पिता को सम्मानित, मंच पर मौजूद रहे रामगोपाल यादव। मुलायम के जन्मदिन पर हजारों कार्यकर्ताओं की जुटी भीड़, मंच पर बैठे मुलायम को मुकुट पहनाकर किया स्वागत। चुनावी मौसम में मंच पर मुलायम की मौजूदगी ने कार्यकर्ताओं में दिखा जोश। मुलायम के जन्मदिन पर आयोजित समारोह में मंच पर नहीं नजर आए उनके छोटे भाई शिवपाल यादव। शिवपाल यादव ने इटावा में अलग से मनाया बड़े भाई मुलायम सिंह का जन्मदिन, काटा केक। पीएम मोदी ने ट्वीट कर मुलायम सिंह यादव को 83वें जन्मदिन की बधाई दी। मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी किया ट्वीट, दी जन्मदिन की बधाई। पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, परमबीर को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जांच में करें सहयोग, नहीं होगी गिरफ्तारी। परमबीर सिंह के वकील ने परमबीर के देश में ही मौजूद होने का दिया हवाला, उनके विदेश में होने की खबरों को बताया गलत, कहा मुंबई में परमबीर की जान को खतरा है। परमबीर के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा मेरे पास नई डीजीपी का टेप है जिसमें मुझसे पूर्व गृह मंत्री के खिलाफ शिकायत वापस लेने को कहा गया है, ऐसा नहीं करने पर मुझ पर केस की धमकी दी गई है। लखनऊ में किसानों की महापंचायत, अलग अलग राज्यों से पहुंचा किसानों का जत्था। कृषि कानून की वापसी के बाद किसानों की पहली पंचायत, किसानों में जबरदस्त उत्साह। दोपहर 1 बजे किसान नेता राकेश टिकैत करेंगे संबोधित, कहा कई मुद्दों पर चर्चा बाकी। यहाँ पे कहने को जा रहे चौकस रखना, ये जाति धर्म और जिन्ना में उड़ जाएंगे, हमको किसान मजदूर बने रहना है, ये कहेंगे। किसानों की महापंचायत में एमएसपी और लखीमपुर मसले पर मंथन, लखनऊ में सुरक्षा के खास इंतजाम। 26 नवंबर को दिल्ली के सभी बॉर्डर पर जुटेंगे किसान, आगे की रणनीति पर लेंगे फैसला। किसानों का प्रधानमंत्री के नाम खुला खत, एमएसपी समेत कई मुद्दों पर रखी अपनी बातें। किसान संगठनों ने प्रधानमंत्री के सामने रखी 6 मांगे, एमएसपी गारंटी, विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक वापस लेने के साथ साथ पराली जलाने पर सजा के प्रावधान को हटाने की अपील। पीएम को लिखी चिट्ठी में किसानों ने शहीद स्मारक बनाने
के लिए सिंगू बॉर्डर पर जमीन की मांग की। मारे गए किसानों के लिए मुआवजे की भी अपील। किसानों ने पीएम को लिखी चिट्ठी में लखीमपुर खीरी का भी मुद्दा उठाया। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग की। संयुक्त किसान मोर्चा की अगली बैठक 27 नवंबर को 29 नवंबर को संसद तक ट्रैक्टर मार्च को लेकर होगा फाइनल फैसला। साक्षी महाराज ने कृषि कानून वापसी पर पीएम मोदी का जताया आभार। कहा बिल बनते हैं, बिगड़ते हैं, फिर वापस आ जाएंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा का सरकार पर वार। कहा किसानों को छलावा नहीं, एमएसपी का हक लूटने वाले कानून का होना चाहिए नाश। ओवैसी की मांग, सरकार तुरंत कानून वापसी का लाए अध्यादेश। चुनाव की मजबूरी में लिया फैसला। बुधवार को होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि कानून वापसी के प्रस्ताव को दी जाएगी मंजूरी। सूत्रों के हवाले से खबर। सीएम योगी ने पीएम मोदी के साथ ट्वीट की 2 तस्वीरें। सीएम के कंधे पर हाथ रखे पीएम उन्हें कुछ समझाते हुए नजर आए। पीएम मोदी संग योगी की ट्वीट की तस्वीर पर तंज कसा कांग्रेस ने। पूछा आप निकल पड़े हैं या आपको निकाला जा रहा है। पीएम मोदी ने यूपी दौरे से वापसी के वक्त थपथपाई डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की पीठ। 2 तस्वीरें आई सामने। मुलायम सिंह के जन्मदिन पर समाजवादी पार्टी के दफ्तर में हवन पूजन भी किया गया। एसपी कार्यालय में जबरदस्त जश्न की तैयारी। बड़ी संख्या में जुटे कार्यकर्ता, लगे पोस्टर बैनर। आज से 2 दिन के उत्तर प्रदेश दौरे पर जाएंगे जेपी नड्डा। चुनाव की रणनीति पर प्रदेश बीजेपी नेताओं से होगी बात। उत्तराखंड के दौरे पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल हरिद्वार में निकाला रोड शो। केजरीवाल ने की लोक पर लोक की बात। कहा उत्तराखंड में सरकार बनी तो हिंदू, मुस्लिम और सिख लोगों को मुफ्त में कराएंगे तीर्थ यात्रा। हरिद्वार में ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों से केजरीवाल ने की मुलाकात। अजय कोटियाल को सीएम बनाने के लिए वोट देने की मांग। 22 नवंबर से 2 दिन के पंजाब दौरे पर रहेंगे केजरीवाल। मोगा से करेंगे मिशन पंजाब की शुरुआत। दिल्ली में संतीश्वर सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत। कहा 75 सालों में जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। मोहन भागवत बोले हम जय श्री राम बहुत जोर से कहते हैं, लेकिन श्री राम जैसा होना भी चाहिए। गोरखपुर में सीएम योगी 1400 लाभार्थियों को सौंपेंगे घर की चाबी। पीएम आवास योजना के तहत घर का निर्माण। ग्रेटर नोएडा में सीएम योगी की ड्रीम प्रोजेक्ट को मिली शासन से मंजूरी। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर 21 स्थित 1000 एकड़ में बनेगी फिल्म सिटी। यूपी के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह का बयान। कहा प्रदेश में प्रधानमंत्री जल्द ही सरयू परियोजना का करेंगे लोकार्पण। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अमेजॉन को फिर दी चेतावनी। कहा ड्रग्स का व्यापार करने वाली कंपनी से बनाकर रखी दूरी। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में बारिश से हाहाकार। पेन्ना नदी में बाढ़ से चेन्नई से कोलकाता जाने वाला हाईवे पर थमा ट्रैफिक। कश्मीर में ठप पड़े पर्यटन उद्योग में अब लौट रही है राहत। कोरोना केस में आई कमी से घाटी में आ रहे हैं पर्यटक। हैदराबाद में कोरोना को मात देकर 6 महीने बाद घर लौटा एक शख्स। महामारी की दूसरी लहर में हुआ था अस्पताल में भर्ती। हरियाणा के हिसार में स्वास्थ्य विभाग की नई पहल। मोबाइल वैन के माध्यम से घर घर तक पहुंचकर लगाई जा रही है कोरोना वैक्सीन। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 8,488 नए मरीज। कल से 19% कम मामले। 24 घंटे में कोरोना से 249 लोगों की मौत। सक्रिय मामले 1,18,000 से ज्यादा। 4 राज्यों में कम वैक्सीनेशन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुलाई बैठक। मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और पुडुचेरी में पहला डोज 70% से भी कम। वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए लकी ड्रॉ स्कीम लाएगी सरकार। साप्ताहिक या मासिक ड्रॉ में दोनों डोज लेने वाले लेंगे हिस्सा। गुजरात में आज से 5वीं क्लास के बच्चों के लिए खुले स्कूल। सरकार का बयान, पूरी है तैयारी।